बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। देश के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ के मार्च तक आने की संभावना मजबूत हो गई है। दरअसल सरकार ने एलआईसी आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी में अर्जी दे दी है। सेबी में दी गई अर्जी के मुताबिक सरकार 31 करोड़ इक्विटी शेयर के जरिए अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। इस समय सरकार की एलआईसी में 100% हिस्सेदारी है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM के सचिव तुहिन कांता पांडे ने ट्वीट करके बताया कि एलआईसी के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स यानी DRHP दाखिल कर दिया गया है। DRHP वो ड्राफ्ट पेपर होता है जो आईपीओ लाने से पहले कंपनी की तरफ से सेबी में दिया जाता है। इसमें कंपनी की पूरी डिटेल के अलावा बताया जाता है कि आईपीओ के जरिए वो कितनी हिस्सेदारी या शेयर बेचेगी और कंपनी आईपीओ से जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल कहां करेगी। I think, as I said, that our embedded value is upwards of 5 lakh crore. So I think people are making guesses. As I said, that this is the early stage of marketing in this IPO. And once the DRHP is filed, that I think price will be discovered over the period. I mean, we have 1 month to go. Suffices to say is that there is a tremendous amount of interest from the general public, very wide public to this IPO. देश के सबसे बड़े आईपीओ के लिए सरकार ने पॉलिसी धारकों के लिए भी हिस्सा रिजर्व किया है। एलआईसी के आईपीओ में 10% हिस्सा पॉलिसी धारकों के लिए रिजर्व होगा। माना जा रहा है कि आम निवेशकों को आईपीओ में शेयर के भाव में 5% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसी तरह एंकर निवेशकों के लिए भी आईपीओ में हिस्सा रिजर्व रखा गया है। एलआईसी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंश्योरेंस ब्रांड है। भारत में एलआईसी की कुल 29 करोड़ पॉलिसीज हैं, जिनमें कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा पॉलिसीज भी हो सकती हैं। ऐसे में अनुमान है कि कुल पॉलिसी धारकों की संख्या 20 से 25 करोड़ के बीच है। जानकारों का मानना है कि इस भारी भरकम आईपीओ से बाजार में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। साथ ही इसका असर बाजार पर पॉजिटिव दिख सकता है। इस बार अगर एलआईसी की बात करें तो लगभग 1 लाख एम्प्लॉइज, 2000 से ज्यादा ऑफिसेस, 1500 सैटेलाइट ऑफिस और साथ ही 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर, इन सभी को यहां पर बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इसमें स्पेशल कोटा रखा गया है जो एलआईसी धारक हैं उनके लिए। और इसकी गहराई इससे समझी जा सकती है कि इस समय लगभग 34 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं सिर्फ इस आईपीओ के लालच में। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये आईपीओ कितना बड़ा है और इससे बहुत रिटर्न की यहाँ पर उम्मीद है। सरकार एलआईसी के विनिवेश या शेयर बिक्री से अपने विनिवेश लक्ष्य के नजदीक पहुंचना चाहती है। पिछले साल सरकार ने 2021-22 के लिए 1.25 लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा था, लेकिन हालिया बजट में इसे घटाकर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि अभी तक सरकार को विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं। ऐसे में 31 मार्च तक विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को 66,000 करोड़ रुपए जुटाने होंगे और ये लक्ष्य एलआईसी के सफल आईपीओ के सहारे ही पूरा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।